आज का मेरे इस वीडियो का उन्वान है उलझा उलझा बिखरा बिखरा मौलाई फ़िरका। मैंने यह उन्वान इसलिए चुना है कि आज आप लोग सुनेंगे कि मौलाई फ़िरके के बड़े बड़े जो 4-5 आलिम हैं, इनके बनाए हुए उसूलों में एक दूसरे पर ही फतवा लगता है और इनके उसूलों से एक दूसरा ही आलिम गुमराह और बद्दीन हो जाएगा। अब आइए इनके बयान को सुनते हैं और मैंने जितने भी पॉइंट पर मेरे सवाल हैं, अब इन लोग का काम है कि उन सारे सवालों का जवाब दें। वैसे तो आवाम खुद समझदार है, वह इस वीडियो को सुनकर खुद फैसला कर लेगी कि कौन पर हक पर है और कौन बातिल पर। चलूं, ये बात जहां तक पहुंच सके, मेरी बात पहुंच जाए, खुदा की कसम, शेखैन की मोहब्बत का नाम मौलाइयत है। शेखैन की मोहब्बत का नाम मौलाइयत है। मेरा जुमला सुन लो, अगर देवबंदी बुलाएगा तो मैं जाऊंगा उसकी महफिल में, अहले हदीस। बाबा जान, अभी आपने ही कहा कि शेखैन की मोहब्बत का नाम मौलाइयत है। अब आप ही की जमात का मौलाना शब्बीर अली वासी का बयान सुन लीजिए। क्या इसी को शेखैन से मोहब्बत करना कहते हैं? अल्लाह ने कहा आदम उस दरख्त के करीब मत जाना, तो सवाल यह पैदा होता है कि जन्नत में आदम पर जब हर शय हलाल थी तो अल्लाह ने उस दरख्त के करीब जाने से रोका क्यों? तो मुहद्दिसीन ने लिखा वजह यह है कि वो दरख्त जहरा की मिल्कियत थी। अल्लाह जाने कानपुर कहा है भाई आदम ने किया क्या था? दरख्त पूरा नहीं इस्तेमाल किया, दरख्त का एक गंदुम खाया। तो सवाल तो यही है मौलवियों, जो जहरा का एक गंदुम खा ले वो जन्नत से निकाला गया, तो जो पूरा बाग खा जाए। तो जनाब बाबा जान पीर साहब जी, आपके मौलाना शब्बीर अली वासी का शेखैन से ये कैसी मोहब्बत है? वह कह रहे हैं कि जिन्होंने बागे फतक को हड़प लिया वो जन्नत में नहीं जा सकते, माजल्ला। अब आप ये बताएं कि इन पर आप क्या हुक्म लगाते हैं? मतलब कि अहले तशय्युअ बड़े आलिम से ये सवाल के जवाब लिया जाए, क्योंकि मेरी बात एक ऐसे आदमी से होती है मेरे चैनल पे, और मैं उसके चैनल पे भी जाता हूँ जिसका नाम अल्लाह यारी है, शायद आप जानते होंगे जी। हाँ। तो वो पहली बात तो ऐसा शख्स है जो मैंने उसके बारे में तहकीक की तो वो मरज़ियत का इनकार करता है। फिर बहुत से अहले तशय्युअ हज़रात से मैंने उसके ताल्लुक से बात भी किया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि वो मतलब कि अमेरिका का एजेंट है, और किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा कुछ है। बहुत सारी बातें ऐसी भी सामने आई कि उसमें किसी ने कहा कि वो एक नया फ़िरका अहले तशय्युअ में बना रहा है जिसमें मरज़ियत को नहीं मानना चाहिए। बहरहाल वो तो वो आपसी मामला है, उससे मैं नहीं उलझना चाहता हूँ। मगर उससे बात करते वक़्त एक सवाल बड़ा पेचीदा था और मेरे दिल में। तो बाबा जान साहब, आपके बयान के उलट में शब्बीर अली वासी ने बयान दिया। अब आपका यह दूसरा बयान है कि हसन अल हयारी अमेरिका का एजेंट है। अब देखिए आपके ही इस बयान को आपके ही जमात का कारी साजिद असफ साहब किस तरह से धज्जियां उड़ा रहा है। इत्तेहाद पर आपका क्या कहना है? क्या जरूरी नहीं है इस वक्त के हज़रात जिनमें अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की कसरत बहुत ही ज्यादा है, शिया और ऐसे सूफी हज़रात जो मुहिब अहले बैत है, उनका एक होना, इत्तेहाद होना, वहदत पर कायम होना, क्या ये जरूरी नहीं है? क्योंकि जो नासिबी खारिजी ये हज़रात है, ये आए दिन अहले बैत पर भोगते हैं। तो बाबा जान साहब, आप जिसे अमेरिका का एजेंट कह रहे हैं, आप ही के जमात का कारी साजिद असफ साहब उससे इत्तेहाद की बात कर रहा है। उसे लग रहा है कि इससे इत्तेहाद करने से जमात में मजबूती आ जाएगी। अब आपकी ही बात को आप ही के जमात के मौलाना नहीं मानते हैं तो आवाम क्या मानेगी? जवाब नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये मोहमल है, इसलिए ये हराम है, इनका पढ़ना गुनाह है। और मैंने 21 साल तक पढ़ाई है, लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं था 21 साल तरावी पढ़ाई मैंने। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था हाजिर होती किताबी हमारे समय कुरान सुनाने के लिए, हमें भी बड़ा मजा आता था, नजराना भी मोटा मिलता। तो कारी अहमद हसन साहब, आपके हिसाब से तरावी का ना कोई जवाज है, ना कोई दलील है, ना कोई सबूत है, इसके लिए इसका पढ़ना हराम है।
लोग सरकार वारिस पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि सरकार आज रात तरावी कौन सुनाएगा। सरकार एक नाम लेते हैं और ऐसे शख्स का नाम लेते हैं जो अंगूठा टेके, जिसको तिलावत या कुरान की आयत तो छोड़ दी, जिसे नमाज भी याद नहीं है, ये समझ लीजिए, जिसे नमाज भी याद नहीं है। सही साहब, दरअसल नाम मिस कर रहा हूं। हाँ, शेख जामिन अली साहब, कब वो शेख जामिन अली पढ़ाएंगे। तो लोगों ने सुना और चले गए कि हो सकता है कोई शेख जामिन अली बाहर से आ रहे हों। मगरिब का वक्त हुआ, जब देखा कि कोई शेख जामिन नहीं आया, असर के बाद फिर लोग आए कि हुजूर वो कह तो दिया शेख जामिन अली पढ़ाएंगे। अब लोगों को ये लगा कोई बाहर से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है। नसीब से 29 का चांद हो गया। चांद की खबर लेके लोग पहुंचे, कहा चांद मुबारक हो, चांद हो गया है, वो तरावी। तो कहा जाओ शेख जामिन अली को बुला के लाओ। अब लोगों को लगा कि यार ये तो शेख जामिन अली अपने वाले हैं जो अली बेटे भी नहीं जानते। उन्हें लोग लेके आए, वहां कांपते हुए सरकार की बारगाह में आए। तो हुजूर कहा जाओ तरावी पढ़ाओ, और ये फरमाया कि पहले पारे से 29 तक पढ़ना। वो पैर पकड़ के बैठ गए कि हुजूर का जाओ शुरू करो। अब जब सरकार ने कह दिया, तो मैं एक बात अमूमन बहुत से प्रोग्रामों में बोलता हूं और कहता हूं कि जब सरकार किसी शख्स को कोई हुक्म देते थे, फरमाते थे, अगर किसी से कह दिया कि चुप रहना, अब किसकी मतलब जो 24 घंटे बोलने वाला हो, हम जैसा आदमी जो 24 घंटे बकबक करता हो, अगर ये कह दिया जाए कि चुप रहना तो चुप कैसे ले। लेकिन नहीं, मेरे आका मौला अगर किसी से हुक्म फरमाते थे तो उसे ताकत भी देते थे कि वो काम करे। जाके खड़े हुए और खड़े होने के बाद तरावी पढ़ाई। और आपको सुन के हैरत होगी निजामी साहब कि पहले से 29 पारे तक कहे थे, पहले से 29 पारे तक पढ़ाए, और आज भी वो खानदान मौजूद है। उस पूरे खानदान में आज भी 29 का हाफिज होता, तीसरा पारा याद ही नहीं होता। तो कारी साहब आपकी ही जमात का ये कशिश वारसी साहब हजरत वारिस पाक की करामत को बता रहे हैं कि उन्होंने एक आम इंसान को तरावी पढ़ाने को कहा और उन्होंने तरावी सुनाया। अब आवाम आपकी बात माने या वारिस पाक की बात को माने। आपने कहा कि इसका कोई दलील सबूत नहीं है, इसलिए ये हराम है। क्या माज़अल्लाह वारिस पाक ने एक हराम काम को करवाया था? अब आवाम किसकी बात को माने, आपकी या वारिस पाक की? आजम क्यों कह रहे हो? तो गौसे आजम के बारे में क्या कहते हैं? गौसे आजम का मतलब गौसे आजम भी रसूल हैं। गौसे आजम भी रसूल हैं। जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम कहे वो भी काफिर है। गौसे आजम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, और पूछे, दोबारा जुमला दोहराएं। जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा को गौसे आजम कहे वो काफिर है। गौसे आजम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके अलावा कोई गौसे आजम नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। और पूछिए। मैं बस आप अपने अंदर की आप तो हकला गए यार। दूसरी बात यह है कि गौसे पाक बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद इस वक्त जो गद्दी नशीन है शेख खालिद जिलानी, वो बयान कर रहे हैं और अली पाशा कादरी माइक लिए हुए हैं, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, अली पाशा कादरी उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं। अब कारी अहमद हसन साहब, आप बताओ कि आपके जमात का यह पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे पाक कह रहे हैं, आपके हिसाब से इन पर क्या हुक्म लगेगा?
इन सब बातों से यह पता चलता है कि ये लोग किस कदर उलझे और बिखरे बिखरे हैं। इनके कौल को ही इनका ही एक दूसरा आलिम नहीं मानता है और इनके बकौल इनके ही आलिम शरीयत की ज़द में हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या लोग राह हक़ पर हो सकते हैं? आप खुद ही फैसला कर लें।